नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के जीपीओ में, जहां आज सावन मास में रक्षाबंधन के पावन अवसर को देखते हुए डाक विभाग द्वारा रंगीन वाटरप्रूफ डिजाइनर राखी लिफाफा के साथ साथ सावन के महीने में गंगा जल का भी व्यवस्था किया गया। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आज यहाँ विभाग द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। तो हम आइए जनरल पोस्ट मास्टर साहब से जानते हैं कि इस कोविड काल में, इस समय में या बाढ़ का क्षेत्र बिहार में पूरे क्षेत्र बाढ़ से है या बिहार के अन्य राज्यों में भी, प्रदेशों में, बिहार के अलावा अन्य प्रदेशों में भी बाढ़ का दौर है, वहाँ कैसे राखी पहुँचाई जाएगी। बहुत सारे रूटों में ट्रेनें भी नहीं हैं, वहाँ कैसे पहुँचाई जाएगी। तो ये सब हम जानना चलते हैं, मुख्य डाक महाप्रबंधक जी से जानते हैं और इस कार्यक्रम के आयोजन पर विशेष जानकारी लेते हैं। तो ये जो हम लोगों ने पहल शुरू की है राखी के अवसर पर कि कोई भी बहन अपने भाइयों को, वीर सेनानियों को राखी भेजना चाहें तो हम लोग उसे चीन के बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, जहाँ भी हो, जहाँ भी सैनिक अवेलेबल है, जहाँ भी उनकी पोस्टिंग है, जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, वहाँ तक ये राखी और राखी एनवेलप के साथ जाएगा। जैसा आपको पता है, बिहार रेजिमेंट का बहुत बड़ा योगदान था और रहेगा आगे भी कि चाइना बॉर्डर को काफ़ी सुरक्षित रखा। तो आज जो राखी भेजी गई है वो बिहार रेजिमेंट को भेजी गई है, जिनका बेस दानापुर में है, और दूसरी जो एनवेलप का एड्रेस था वो है सीआरपीएफ राजगीर में। इसके अलावा जो अहम बातें हैं कंसर्निंग जो ऑपरेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो हम लोग करीब 9 पोस्ट ऑफिसेज में देर रात तक 9 बजे 10 बजे तक डिलीवरी वहाँ के डाकिया लेके जाएंगे। न सिर्फ राखी बल्कि ई-कॉमर्स, बड़े पार्सल की डिलीवरी होगी। आपने आज बाइक देखा तो वो बाइक सांकेतिक है स्पीड के लिए कि जल्दी जल्दी इसकी डिलीवरी होगी। इसके अलावा हम लोग करीब 7 पोस्ट ऑफिस पटना पॉइंट पे लेट नाइट पोस्ट ऑफिस काउंटर रखेंगे। कोई 8 बजे तक है, कोई 9 बजे तक है। और सबसे खुशी की बात है कि पटना आरएमएस में 24 घंटा स्पीड पोस्ट बुकिंग फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा रविवार के दिनों भी 4-5 डाकघर काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग अभी कर रहे हैं, 7 एरिया पटना के वहाँ पे मोबाइल पोस्ट ऑफिस रहेगा। संडे को पोस्ट ऑफिस पहुँचेगा उस कॉलोनी के पास और लोग सैटरडे लेट नाइट या संडे मॉर्निंग आफ्टरनून में अपने डाक सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो जो मॉडल हम लोगों ने पटना में किया है, ये बड़े शहरों में जैसे मुजफ्फरपुर हुआ, भागलपुर हुआ, नालंदा हुआ, गया हुआ, बेगूसराय हुआ, इस तरह उन जगहों पे भी ये चीज़ किया जाएगा। तो यही हमें बताना था। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी को आप लोग जनता के पास पहुंचाएंगे ताकि आम जनता इसकी लाभ ले सके। इसके चलते हम लोग ये कार्यक्रम शुरू किए हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि हम लोग एक लेटर बॉक्स तो स्पेशली राखी के लिए भी डेडिकेटेड है। उत्तर प्रदेश में उस लेटर बॉक्स में आप लोग अगर अपना भेजना चाहेंगे तो आप सभी लोगों के लिए जो उन्मुख थे। और अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे 5 महिला ग्राहक जिन लोगों ने अपना लेटर इसमें पोस्ट किया, वो जो डब्बा में राखी है वो अभी उन लोगों ने करके हमारे जो भेजने वाला पॉइंट है रेलवे सर्विस
नहीं है, बस की सुविधा नहीं, ऐसे बाढ़ का भी समय है, कैसे अन्य ज़िलों में डिस्ट्रिक्टों में राखी पहुँचने? हम लोग बाई रोड जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए अलग से व्हीकल्स का भी प्रबंध कर रखे हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो कोविड का जो फर्स्ट वेव था उस टाइम पे हवाई जहाज़ बंद थी, ट्रेनें बंद थी, तब भी डाक विभाग का जो चिट्ठी कभी बंद नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने या तो हम लोग डिपार्टमेंट का जो लाल वाला कलर वाला जो बस है या गाड़ियां हैं उसको लेकर के हमने डाक पहुंचाया, या फिर किराए पर लिया और स्पेशल परमिशन लिया कि ये गाड़ी एक पर्टिकुलर जगह तक पहुंचाएगी, फिर वहां से फिर जो अगले वाला उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है वो फिर आगे पहुंचाते थे। ऐसे सारा भारत में हम लोगों का रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के नाम से उस टाइम भी चला था और अभी भी चल रहा है। लेकिन सर बाढ़ इलाकों में कैसे जाएगी? बाढ़ इलाकों में हम लोग कोशिश करेंगे, अगर नाव के सहारे अगर जा सकते हैं तो जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि अभी भी कुछ कुछ जगह पर जहाँ पर रोड का कम्युनिकेशन नहीं है पर लैंडलॉक्ड है जगह, कुछ गंगा नदी के अंदर भी है, तो उन सारे पोस्ट ऑफिस को उसको भी हम लोग नाव के जरिए डाक भेज रहे हैं अभी भी। अच्छा सर, जैसे अभी अपने यहाँ जल वितरण गंगोत्री और हमारे इस गंगा का जल का वितरण भी किया जा रहा, यहाँ उपलब्ध है, लेकिन जब सब मंदिर वगैरह बंद किए गए हैं तो उससे तो प्रभाव पड़ा होगा इस पे? नहीं, प्रभाव पड़े न पड़े उससे तो फिर हम उसके बारे में तो कह नहीं सकते। अगर किसी के मन में श्रद्धा है वो चाहे मंदिर के बाहर भी अगर जलदान करें या फिर उस मंदिर में भी वो जैसे अगर अर्पण करें तभी भी स्वीकार होता है करके अगर मान्यता है तो वो लोग उसके हिसाब से लोग चलते हैं। डाक विभाग की इस पहल पे आपका क्या कहना है? इस पहल पे हम बहुत खुश हैं कि वो लोग तन्हा अपने को महसूस न करें कि हम तन्हा, हम उनके साथ हैं और हर पल साथ हैं। वो अकेले न रहें, उनको लगी नहीं कोई है नहीं याद करने वाले हैं, उनकी बहनें हैं और हर पल उनके लिए दुआएं करती हैं। आज आपने किसे राखी भेजा? मैंने आर्मी में भेजी जी। तो जैसा कि ये तो राखी की ये है, लेकिन इस बार एक नया जल भी पहुंचाने का व्यवस्था यहाँ किया गया है, तो डाक विभाग जिस तरह सोशल हो रहा है इसके ऊपर पहले से भी रहा है कि डाक विभाग हर सबका सुख दुख बांटता रहा है, तो आज इस पर भी उन्होंने काम किया है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए बहुत किया इन्होंने, इससे पहले भी बच्चों के अवार्ड दिए, बच्चों से कंपटीशन का है हम लोगों ने लिए सारे, इससे पहले 2 महीना पहले जीपी वालों ने हमारे यहाँ किया था। बच्चों के अवार्ड भी दिए थे बहुत से, हम लोग को भी अवार्ड दिए थे, वो टिकट हमारे ऊपर दी थी उन्होंने। हमारे फ्रेंड हैं, हम तो नहीं जा सके थे, मैं कॉपी देख रही थी इसलिए। मैम आपने कहा स्कूल से, तो किस स्कूल से आप लोग? IPS गंगस्थली मखदूमपुर दीघा आज आप के पास जी। आज आप लोगों को सम्मानित भी किया गया? जी जी, देखिए फ्लावर हैं। हाँ, ये हम लोग के लिए भी बहुत अच्छी बातें हैं कि हर इंसान का सम्मान हो। ये नहीं कि हमको लगे सबका जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो ईमानदारी से करते हैं, सभी का सम्मान होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि डाक वाले ये सोचते हैं हमारे बारे में, ये बात। ओके, तुमने लेटर डाला है यहाँ, किसे लेटर आज भेजा? सॉरी, राखी भेजा है तुमने? भाई को। भाई कहाँ हैं? एयरफोर्स में। एयरफोर्स में। तो आज जो ये कार्यक्रम आयोजन किया डाकघर ने, इस पे क्या कहना चाहोगे? कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो अब हर साल उम्मीद है कि ऐसा किया जाए? हाँ? क्या नाम है तुम्हारा बेटा? मेरा नाम श्रुति है। कैसे श्रुति, तुमने आज किसे राखी भेजी? भाई को ही। भाई को। हाँ। भाई कहाँ है तुम्हारे? हाँ वही एयरफोर्स में। तो जो आज GPO ने किया, जो यहाँ कार्यक्रम हुआ, इस पे क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ, मतलब जो जिनका राखी पहुँच नहीं सकता, ये हमारा राखी पहुँचा दिया हमारे भाइयों तक। आज यहाँ पे एक कार्यक्रम और हुआ जिसमें तुम लोगों की भी सहभागिता रही, CRPF वाले आर्मी वालों को भेजा गया, तो ये जो पहल है ये कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो आपने सुना, पिछले साल भी कोविड का वेव था, उसके बावजूद भी हमारा डाक विभाग कहीं से बंद नहीं हुआ। लिफाफे पहुँचाए गए, सामान पहुँचाए गए, चिट्ठियाँ नहीं रुकी, इसका दौर नहीं रुका। तो आगे भी अब तो सभी जगह थोड़ी पाबंदियाँ कम हैं, कुछ रूट पे गाड़ियाँ, लेकिन जहाँ तक रही हर चीज़ों को सुगम करके पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। बाढ़ इलाकों की बात करें तो बाढ़ इलाकों में भी नाव से भी होगी, उसके लिए भी तैयारी की जा रही है। तो वहीं 24 घंटे में चिट्ठी पहुँचाने की व्यवस्था है। 2 गाड़ियों की व्यवस्था की गई है, वाहन हैं, जो डाक विभाग की अपनी गाड़ियाँ हैं उनके द्वारा पहुँचाई जाएगी, तो मोटरसाइकिल से भी पहुँचाई जाएगी। तो इस कदर राखी बहनों का प्यार हर भाई तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है और आगे भी डाक विभाग ऐसे कार्य को आगे बढ़ाता रहेगा। मैं विकास, कैमरामैन सुदीप के साथ, धन्यवाद।